आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति की बेसिक जानकारी के बारे में। त्रिकोणमिति की बेसिक जानकारी खास करके उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो इस बार 10th की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी बोर्ड हो। चलिए, ये जो है 9 तक आपको नहीं पढ़ाया जाता, 10 से इसकी सिलेबस में डाली जाती है ताकि बच्चे को इसके बारे में जानकारी हो। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब इस तरह से बेसिक होता है। अगर आप 6, 7 से लेकर के 9 तक त्रिभुज या ट्रायंगल के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें भी आपको ये बताया होगा। ये देखिए, एक ट्रायंगल ही होता है खास करके। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, कोई त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें हमें लंब, आधार और कर्ण। सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं और कर्ण किसे कहते हैं। लंब जो यहाँ पर देख रहे हैं, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है, ठीक है, पी से सूचित करते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर आधार होता है, इसे हम बेस यानी बी से सूचित करते हैं। इंग्लिश में बेस बोलते हैं और इसे बी से सूचित करते हैं। कर्ण होता है, ये जो तिरछी वाला जो होता है, तिरछी वाला जो लाइन गया रहता है, वो तिरछी वाले लाइन को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसे इंग्लिश में हाइपोटेनस या कुछ लोग एच भी बोलते हैं, लेकिन एच जो होता है लंब को ही एक्चुअली में बोला जाता है। हाइपोटेनस जो होता है यानी कर्ण बोला जाता है, इसे एच से सूचित किया जाता है। तो अभी जो आपने जाना कि लंब, आधार और कर्ण किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस किसे कहते हैं, ठीक है। इसे हम लंब को पी से, कर्ण को एच से और बेस को बी से सूचित कर रहे हैं। आगे हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर हमें फॉर्मूला क्या करना है और किस टाइप से ये हमें आगे के लिए यानी जो 10th में है उसकी मतलब बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये बेसिक वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो 10th के जो भी ट्रिको के सवाल होते हैं, त्रिकोणमिति होते हैं, वो आपको नहीं समझ में आएगा। त्रिकोणमिति का मतलब ही होता है त्रिकोण, मतलब 3 कोणों से मिले हुए जो मिलता है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। जो त्रिभुज बनता है, एक तरह से ये ट्रायंगल ही होता है, 3 कोण होता है। देख रहे, एक कोण यहाँ पर है, एक कोण यहाँ पर है। तो त्रिकोणमिति में अक्सर जो होता है वह राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज बनता है और यहाँ पर भी एक एंगल है। तो 3 एंगल यानी 3 कोणों से बने हुए कोण को यानी त्रिभुज को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इसकी बेसिक जानकारी है। चलिए हम अगला आप पेज पर ले चलते हैं, इसमें क्या जरूरी आपको होता है। इसमें जो होता है एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है ना 6 चीज़ की आपकी जरूरी है। मैं आगे आपको बताऊंगा, बस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहिए। इसमें क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, हरे हरे बोल। आपको ये ट्रिक है, बस आपको ट्रिको में अगर ये ट्रिक याद है तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये 6 जो मान होता है, आपको 6 मान का मान आपको आसानी से याद हो जाएगा। बस ये आपको ट्रिक है, एक तरह से माना बनाया हुआ है। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। हमको ऊपर के लाइन में पंडित बद्री प्रसाद 3 बार ऊपर लिख देना है, नीचे में लिखना हरे हरे बोल और उसके ऊपर लिखना सोना चांदी तौल। सोना से हो गया साइन थीटा, चांदी से हो गया कॉस थीटा, ठीक है, और तौल से हो गया टैन थीटा। और इस तरह से ये साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है P बटे एच, B बटे एच और P बटे बी। चलिए हम आपको अगले लाइन पर लिखा देते हैं। ये देखिए, साइन थीटा का अगर आपको मान पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर जो होता है P बटे एच, यानी कि जो आप यहाँ पर देख रहे थे इसमें जो P कहते हैं, P बटे एच कहते हैं साइन थीटा को, ठीक है, और B बटे एच कहते हैं कॉस थीटा को और P बटे B कहते हैं टैन थीटा को। सेम टू सेम हमारा यहाँ पर है, साइन थीटा का मान क्या है, P बटे एच है। आपको रटना नहीं है, बस समझना है ध्यान से, ताकि मैथ जो है रटने वाले तो सब्जेक्ट है ही नहीं, इसे हमें समझना है। तो सोना का मतलब क्या हो गया, देखिए सोना का मतलब हो गया साइन, ए से मिल रहा है तो सोना चांदी तौल, मतलब सोना का मतलब साइन, चांदी का मतलब हो गया कॉस और तौल का मतलब हो गया टैन। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तौल, साइन थीटा कॉस थीटा। अगर साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा का मान अगर आपको आसानी से मालूम चल गया है तो उसके बाद नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, पी, और हरे को क्या बोलते हैं, एच से सूचित करते हैं, तो पी बटे एच। कॉस थीटा का देखिए बी बटे एच और टैन थीटा का क्या हो जाएगा, पी बटे बी। यहाँ तक आपको क्लियर आ गया है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर 3 मान आपको अगर याद है तो इसी 3 मान से आपको 3 और मान जो कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होता है वो भी आपको मालूम चल जाएगा। चलिए यहाँ पर दे देते हैं। यहाँ पर देखिए साइन थीटा का जस्ट उल्टा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है P बटे एच, इसी को उल्टा करेंगे तो H बटे P हो जाता है, ये होता है कॉसेक थीटा। और ये कॉस थीटा होता है B बटे एच, इसे हम उल्टा करते हैं तो क्या होता है, H बटा B हो जाता है। और टैन थीटा को करते हैं P बटे B यानी लंब बटे आधार, हम इसे उल्टा करके क्या करेंगे, B बटे P कर लेते हैं, ठीक है। यानी अगर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का मान मालूम है तो जस्ट उसका अपोजिट करेंगे तो हमें कॉसेक थीटा
सेक थीटा और कॉट थीटा तीनों का मान अपोजिट करने से ही मिल जाता है। साइन का पूछेगा उल्टा कौन होता है तो कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा कौन होता है तो सेक होता है, और टैन का उल्टा कौन होता है तो कॉट होता है। इस तरह से हमें ये पूरा मान मालूम चल जाएगा आसानी से। बस आपको 3 मान याद रखना है, वो भी 3 मान नहीं, बस आपको पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तौल, आपको ये बस याद रखना है। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक इसका फॉर्मूला बनते चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले अगले पेज पर चलते हैं। जो यहाँ पर मेरा अगला पेज है कि इसे हिंदी में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, हिंदी में लिखने के लिए हमें क्या करना है कि साइन थीटा को अगर पी बटे एच कहते हैं, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से होंगे तो उसे कैसे मालूम चलेगा, तो हिंदी मीडियम वाले लंब बटे कर्ण या पी बटे एच भी हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं, लेकिन लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और इसे कहते हैं लंब बटे आधार। उसी तरह से कॉसेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटे लंब, एक होता है कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। हम इसे हिंदी में लिखे हैं। हिंदी में अगर आपको मतलब इंग्लिश वाले को तो ठीक है, हिंदी वाले को अगर समझ में नहीं आता है तो इस तरह से समझ सकते हैं। वैसे हिंदी और इंग्लिश वाले के लिए ट्रिगो का कोई रूल नहीं होता है, ट्रिगो में पी बटे ये चीज़ मतलब सूचित करके उसको बनाया जाता है। चलिए अगले पेज में हम आपको एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, इसका फॉर्मूला भी बताते हैं कि पी बराबर क्या होता है, एच बराबर क्या होता है। त्रिकोणमिति की बेसिक जानकारी में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ जानना जरूरी होता है, ताकि आप आगे जाए तो ट्रिगो में कोई भी सवाल हो तो आपको आसानी से समझ में आए। जो बोर्ड पर टीचर बनाते हैं या फिर आप अपने घर पर हल करते हैं क्वेश्चन को, तो उसका आंसर जो है आपको आसानी से मिल जाए और आपको आसानी से बन भी जाए। ठीक है, तो बेसिक जानकारी जो होता है वो जड़ मजबूत करता है, बेसिक आपके नॉलेज को, बेसिक जो है ग्रो अगर ठीक है, मतलब बेसिक नॉलेज ठीक है तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको देखना ये है कि ये P होता है। अगर हमें मान जो है एक त्रिभुज दिया हुआ है और कह रहा है कि यदि उसमें कर्ण और आधार का मान मालूम दिया हुआ है, मान लेते कि कर्ण का मान 5 है, आधार का मान 4 है, तो हमें लंब का मान निकाल करके देना है। एक त्रिभुज है जिसमें 2 भुजाएं का मान दिया हुआ है और तीसरी भुजा हमें निकालना है, तो हम उसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, वैसे तो आपको 6, 7, 8 में ही पढ़ा दिया जाता है इस तरह का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के फॉर्मूला से इसको पढ़ा दिया जाता है। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से देखिए आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिए ऑब्जर्व करके। यहाँ पर देखिए क्लास 10 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिक जानकारी में क्या है कि P का मान हमें निकालना है। तो P के लिए हम क्या करेंगे, तो P बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P बराबर जो फॉर्मूला हुआ था एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर H की जगह हमारा 5 है तो 5 के स्क्वायर यहाँ पर करके लिखेंगे, B की जगह अगर 4 है तो 4 के स्क्वायर करके लिखेंगे। तो हम आगे आपको फॉर्मूला के साथ मतलब एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे, ये फिलहाल अभी फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर आपको कंप्लीट है तो P की जगह अगर यानी P का मतलब होता है लंब, क्या होता है, इसे हम लंब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब। अगर आपको हिंदी वाला है तो लंब बराबर जो होता है हम आपको बता दें, लंब बराबर कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पर लिख देना है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर रूट अंडर में पूरा रहता है। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो उसी तरह से कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। और बी का मतलब क्या होता है, आधार। आधार बराबर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। इस तरह से ये 3 फॉर्मूला जो होता है ट्रिगो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप इसे रट लेस कुछ भी करें, लेकिन आप इसको ध्यान में रखें, कैसे भी करके रखना है, मतलब रखो। आगे हम आपको ले चलते, आगे हम आपको बताते, ये तो आपका फॉर्मूला था, क्लियर हो गया। अगला पेज में हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि कैसे हमें P का मान निकालना है, कैसे हमें B का और कैसे H का मान निकालना है। चलिए हम यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं, और यहाँ से मैं इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। चलिए यहाँ से मैं कर लिया हूँ, अब से मैं यहाँ से इसे साइड कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये जो मान जो देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज में आधार 4 सेंटीमीटर है, कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो लंब ज्ञात करें। कोई त्रिभुज है जिसमें आधार, तो मान लीजिए कि त्रिभुज है, इसको हम आधार कहते हैं, क्या कहते हैं, आधार कहते हैं इसको, इसको लंब कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, और तिरछी वाला जो रेखा रहता है उसको हम कर्ण कहते हैं। तो इसमें क्या किया है कि इसमें किसी त्रिभुज में कह रहा है कि आधार 4 सेंटीमीटर है और कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो हमें लंब ज्ञात करना है। लंब का मतलब क्या है, ये P जो होता है इसे हम P से सूचित करते हैं, इसे B से सूचित करते हैं और इसे H से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, P ज्ञात करना है। तो P ज्ञात करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर ध्यान से देखते रहना है। इसका फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो फॉर्मूला हम आपको बता दें कि फॉर्मूला P के लिए क्या होता है, P के लिए जो फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर लिख लेंगे ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B जो देख रहे हैं कि हमें P मालूम करना है, तो H का स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर, 25 माइनस 16 हो जाएगा रूट अंडर 9, 9 का हो जाएगा 3। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि P, तो लिखेंगे चूंकि P बराबर जो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है।
एच की जगह आपको मान मालूम है कि 5 है तो 5 का स्क्वायर, बी की जगह मान आपको मालूम है 4 तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 25 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, यानी रूट अंडर में 9 आ गया। हम इसे वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इसका वर्गमूल निकल कर आ गया, यानी पी का मान हमारा कितना आया 3 सेंटीमीटर आया। तो इसी तरह का सवाल आपको जो है बार बार पूछा जाता है, आपको इस टाइप के सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। साइन थीटा कोस थीटा का मान दिया रहेगा तो tan थीटा का मान मालूम करने के लिए भी इस तरह की जरूरी होता है, तो आपको ये जानना जरूरी था। चलिए तो हम इसमें क्या निकालें, लंब का मान निकालें। अब अगर दे देगा कि कर्ण का मान मालूम है, लंब का भी मान मालूम है, तो आधार का मान निकालना रहेगा, तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल से। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। चलिए हो गया, अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, इसे साइड कर लेता हूँ। चलिए तो किसी त्रिभुज में लंब दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और कर्ण भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। लंब का मतलब ये मान दिया हुआ है और ये मान दिया हुआ है, हमें ये मान ज्ञात करना है। तो इस मान के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, बशर्ते आपको ये देखना है, देखते रहिए। चलिए हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला होता क्या है। इसका फॉर्मूला जो होता है ये देख रहे हैं कि b बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। चलिए तब हम आगे देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला तो हमें मालूम चल ही गया है। ठीक है, जब फॉर्मूला हमें मालूम चल गया तो हम यहाँ पर देख लेते हैं अगला इसे क्वेश्चन जो है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हमें लंब और ये सारे मान मालूम है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये फॉर्मूला था, अगला पेज में हम आ गए और यहाँ से हमें निकालना है। तो किसी त्रिभुज में लंब 3 सेंटीमीटर है और कर्ण 5 सेंटीमीटर है, यानी p हमारा 3 सेंटीमीटर और h हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो b निकालना है, तो b की जगह फॉर्मूला होता है तो लिखेंगे चूंकि b बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। h की जगह क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर और माइनस में 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 25 में से 9 जाएगा तो रूट अंडर 16। 16 का रूट अंडर अगर आपको नहीं निकालने आता तो देखिए इसमें बहुत ही ईजी है, वैसी संख्या को उसी संख्या से कट जाए तो उसका वर्गमूल निकल कर आ जाता है। जैसे 4 को हम 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये निकल कर आ जाता है। एक तो इजी मेथड है, तो 16 आ जाता है। मतलब इसका वर्गमूल अगर हम करते हैं तो 2 4 का 1 4 अगर हम लिख देते तो ये वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर करके। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये मान मालूम चल गया कि इसका मान कैसे आया है 4 सेंटीमीटर। तो b का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे b बराबर 4 सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे, b बराबर 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें ये मान मालूम चल गया। अब अगर कंडीशन एक और आता है, इसमें 3 कंडीशन आएगा। अब की करेगा, अगर आपको p का मान भी दे देगा और b का मान भी दे देगा तो कहेगा h का मान निकालने के लिए। तो h का मान मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण का मान हम कैसे निकालेंगे। वैसे अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है। चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ एक और फिगर, और फिर से हम इसे क्या करते हैं थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलिए इसे गायब कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ कि किसी त्रिभुज में क्या किया हुआ है कि किसी त्रिभुज में जो है लंब बराबर 3 सेंटीमीटर है और आधार बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण ज्ञात करना है। यानी लंब यानी p का मान दिया हुआ है और आधार मतलब b का मान दिया हुआ है और हमें कर्ण मतलब h का मान ज्ञात करना है। आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा कि कर्ण बराबर क्या होता है। फॉर्मूला नहीं याद है तो यहाँ पर देख लीजिए, फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख दिया हूँ। यहाँ पर है कर्ण बराबर यानी h बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जोड़ते हैं, कर्ण बराबर जो होता है जोड़ते हैं। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं और इसे भी कंप्लीट हमारा मान आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे भी थोड़ा नीचे कर लेते हैं। चलिए आ गया और इसे गैप करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तो लंब हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो लंब के मान हम लिख लिए। चलिए ठीक है, आधार 4 सेंटीमीटर है तो कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, चूंकि h बराबर यानी कर्ण को ही h बोलते हैं, तो h बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पी की जगह कितना है 3 का स्क्वायर, बी की जगह कितना है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 9 और 16 को अगर हम जोड़ेंगे तो रूट अंडर 25 यानी 25 आ जाएगा। 25 का अगर हम वर्गमूल करेंगे रूट को तो मतलब तोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर यहाँ से आ गया। तो हमारा जो मान आया एच का मान कितना आ गया, वो आ गया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको तीनों जानकारी हो गई है। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता भी है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे। उसके लिए ये व्हाट्सअप नंबर है 88732107, ठीक है, और 13। कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कीजिएगा, कॉल वगैरह नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे। मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, मैं 24 घंटे के अंदर में आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।